अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो कार्बंकल्स पे है, यानी आपके स्किन के हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फेक्शन हो जाता है, मल्टीपल आप वहाँ पे बॉयल्स हो जाते हैं, क्लस्टर ऑफ बॉयल्स हो जाता है और वहाँ पर पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, उसकी मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, क्यों होती है, उसकी क्या अलामात होती हैं और उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो कार्बंकल्स हैं ये हमारी स्किन के अंदर होते हैं, ये डीप होते हैं और अंदर स्किन के अंदर एक लम्प टाइप बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को इन्फेक्ट करता है और सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स को इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे छोटे छोटे बॉयल्स हो जाते हैं और उसमें पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। और वो जो पूरा एरिया है, जिस पार्ट को बॉडी के, जिस स्किन के जिस पार्ट को ये इफ़ेक्ट करते हैं, वो जो हिस्सा है वहाँ पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। बाज़ दफ़ा उसमें बर्निंग टाइप पेन्स होते हैं, बाज़ दफ़ा उसमें स्टिंगिंग टाइप पेन्स होते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा सीवियर शूटिंग पेन्स होते हैं उनमें। इसकी वजह से आपको फ़ीवर का सामना करना पड़ सकता है, फटीग का सामना करना पड़ सकता है और वीकनेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सेप्टिक कंडीशन होती है। ये जो इन्फेक्शन है, यानी ये हमारी बॉडी में आता कैसे है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से आता है। इसके दो कॉजेज़ हैं। सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में किसी भी थ्रू से यानी स्किन से कांटेक्ट होगा तो उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में आ सकता है। ये हलक के थ्रू हमारी बॉडी में आ सकता है, यानी किसी भी वजह से अगर ये हमारी बॉडी में आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया, तो उसके बाद ये हमारे जो सेंसिटिव स्किन होगी, जहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये बैक्टीरिया वहाँ जाके इफ़ेक्ट कर सकता है, ये वहाँ जाके इफ़ेक्ट करता है और वहाँ पे सेप्टिक कंडीशन पैदा करता है और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन हेयर फॉलिकल्स को ये इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स को ये इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर छोटे-छोटे, सबसे पहले वहाँ पर रेडनेस होना शुरू हो जाती है, छोटे-छोटे से बॉयल्स बन जाते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और फिर धीरे-धीरे अगर आप इसको ट्रीट ना करवाएँ तो ये बॉडी में मल्टीपल पार्ट में, यानी एक्सटर्नली स्किन पे आपको ये कहीं पे भी देखने में नज़र आ सकता है। यानी अगर आपके हाथ में है तो फिर कभी आपके पाँव में भी देखने में नज़र आ सकता है, कमर में हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ये यानी ये जो बैक्टीरिया है जिन रीजन्स को इफ़ेक्ट करता है वो हमारी आर्मपिट्स होती हैं, अंडर लेग्स होती हैं। इसके अलावा हमारे नेक के साइड पे, यानी गर्दन के पीछे के साइड पे हमारे ये इफ़ेक्ट करता है, हिप्स पे ये हमें देखने में नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी में और कहीं नहीं हो सकता, ये बॉडी के किसी भी हिस्से को इफ़ेक्ट कर सकता है। और मर्दों में हाँ, ख़ास तौर पे ये बियर्ड्स में देखने में नज़र आता है कि जब वो शेव वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से, शेव की वजह से उनके जो ये बैक्टीरिया है वो वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, एक नॉर्मल दाने में, पस वाले दाने में और कार्बंकल्स में यही डिफ़रेंस होता है कि जो नॉर्मल दाना होता है वो एक जगह पे निकलेगा, एक ही मुँह होगा उसका, लेकिन कार्बंकल्स में एक से ज़्यादा मुँह होंगे, यानी मल्टीपल उसके मुँह बन रहे होंगे। इसके अलावा ये जो कार्बंकल्स की कंडीशन है ये उन पेशेंट्स में भी नज़र आती है जो कि डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार है। यानी अगर डायबिटीज़ टाइप 2 है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है किसी पेशेंट को, तो उन लोगों को कार्बंकल्स की कंडीशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है ये वाला, और उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जो कि शुगर में मुब्तला हैं, उनको चाहिए अगर बॉडी में कहीं पे भी सेप्टिक कंडीशन हो रही है, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, फ़ौरी तौर पे उस चीज़ को डॉक्टर को दिखाएँ। इसके सिम्पटम्स तो मैंने आपको साथ में बता ही दिए कि आपको इचिंग, बर्निंग और पेन हो सकता है, रेडनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि सेप्टिक कंडीशन में हमें सारी चीज़ें देखने में नज़र आती हैं। इसके अलावा फ़ीवर हो सकता है, हल्का-फुल्का थकावट रहना शुरू हो जाती है। और अगर ख़ास तौर पे आपके आर्मपिट्स या आपके हिप्स पे या आपके ग्रेन रीजन में हो जाए तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टनेस फ़ील करवा सकता है, बैठने में, उठने में, लेटने में। इवन के हाथ अगर आर्मपिट्स में हो जाए तो लोग हाथ जो है वो नॉर्मली नीचे भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पेन होता है। अच्छा, ये तमाम तो हो गए इसके सिम्पटम्स। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इसकी बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक रेमेडीज़। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है तो ज़रूरी है कि देखें, आप पहले अपने डॉक्टर्स को दिखाएँ, यानी आपके जो भी नियरेस्ट कोई भी होम्योपैथिक लोकल डॉक्टर हो आप उसको दिखाएँ। उसकी कंसल्टेशन के बाद आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती है। ये जो वीडियोज़ होती हैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए होती हैं, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ है मोस्टली स्टूडेंट्स भी देखते हैं, डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो ये जस्ट नॉलेज के लिए वीडियो होती है। तो इसकी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एंथ्रेक्सिनम। एंथ्रेक्सिनम कार्बंकल्स में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा स्किन में
कहीं पे भी अगर मैलिग्नेंट अल्सर्स हो रहे हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, यानी स्किन के कैंसर में ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें जो पेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन्स होते हैं, बर्दाश्त के काबिल पेन नहीं होते, बहुत ही सीवियर इसमें पेन देखने में नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर जो कार्बंकल्स की शिकायत है वो यानी आपको एक बार हुए और वो ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा हो गया, जैसे आर्म पिट्स में हमें कंडीशन देखने में नज़र आती है कि आर्म पिट्स में वो दाना निकलता है, मल्टीपल मुंह वाला होता है, और वो एक ठीक हो जाता है तो दोबारा से एक और निकल आता है, फिर एक ठीक होता है दोबारा से एक और निकल आता है, तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सेप्टिक इन्फ्लेमेशन में एंथ्रेक्सीनम, यानी कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी रीजन में अगर सेप्टिक इन्फ्लेमेशन है तो और उसमें बहुत शदीद दर्द है तो उसमें एंथ्रेक्सीनम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सेकंड जो मेडिसन है वो है एपिस मेलिफिका। अगर कार्बंकल्स में स्टिंगिंग टाइप पेन्स हो रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कोई सुइयाँ चुभो रहा है, उनमें जो सूजन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो एपिस मेलिफिका उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा क्रोटैलस हॉरिडस कार्बंकल्स की बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। अगर जो कार्बंकल्स के सराउंडिंग एरिया है वो पर्पल स्टोन का हो चुका है तो उस वक्त क्रोटैलस हॉरिडस बहुत अच्छा काम करती है। एक और होम्योपैथिक बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं वो 30 पोटेंसी में आपने लेनी है, लेकिन उस मेडिसिन के साथ आप इस मदर टिंचर को भी अपने यूज़ में रख सकते हैं, इग्नेशिया, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो कार्बंकल्स वाली कंडीशन है, ये जो इन्फेक्शन है, ये ब्लड में बैक्टीरिया जाने की वजह से होता है। यानी ये जो बैक्टीरिया है ये आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेप्टिक कंडीशन में मुब्तला करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ब्लड की प्योरीफिकेशन के लिए इग्नेशिया बहुत अच्छी रेमेडी है मदर टिंचर में। और अगर आपको बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट में सेप्टिक कंडीशन और उसकी वजह से आपको फ़ीवर है, फटीग है और थकावट वाली कंडीशन है, तो उन चीज़ों में इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया को आप एज़ पर डिजीज़ के सीवियरिटी पे आप इसके ड्रॉप्स ले सकते हैं। वैसे मोस्ट कॉमनली मैं इसके 15 कतरे यूज़ करवाती हूँ दिन में 3 बार आधे कप सादे पानी में। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।